काग जब भी बोलेगा काई काई करेगा। लेकिन धन्य है भारत की भूमि, यहाँ कौआ भी जब भगवान की कथा बोलता है ना तो उसकी वाणी भी मधुर हो जाती है, उसकी वाणी कोयल जैसी मीठी हो जाती है। मधुर वचन तब बोले ही काग, मीठे वचन बोले काग नहीं, कागभूषुंडी जी। या फिर ये कह लो, उल्टा भी कह सकते हो कि जो भगवान की कथा गाता है, कथा के कारण उसकी वाणी मीठी हो जाती है, चाहे वो काग हो चाहे शुक हो। और मैं तो कितनी बार ये बात बोलती हूँ, भैया भारत जैसी दुनिया में तुमको कोई देश नहीं मिलेगा। इंसान तो छोड़ो, यहाँ पक्षी कथा कहते हैं। जो सबसे बड़ी कथाएं भारत में मानी जाती है भागवत जी, उसके वक्ता शुक है, तोता है। राम कथा कहने वाले कागभूषुंडी जी हैं। जहां पक्षी भी कथा कह रहे हो, मनुष्य सुन रहे हो, इससे बड़ा भारत भूमि के लिए और सौभाग्य क्या हो सकता है बताइए। धन्य हम सब भारत के लोग, भारतवासी, हमको ये धन मिला है ठाकुर जी की कृपा से। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। खूब सीना तान के कहवा लो, मंच पे कहवा लो, माइक पे बुलवा लो कि भैया सारी दुनिया घूम लेना, पर अपने भारत जैसे संस्कार सारी दुनिया में कहीं नहीं। सब कुछ है दुनिया में, ऐसा नहीं, बाकी सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जो प्रेम, जो रस, जो भक्ति की धारा है, वो इस भूमि पर। लोग तड़पते हैं इस धरती पर आने के लिए। हम तो एक आध महीना ही जब बाहर जाते हैं तो हृदय ऐसा तड़पता है कि कब जाएं, कब जाएं, कब उस मिट्टी को छुएं। लोग बोले अरे वहां भारत भूमि में रखा ही क्या? बोले रखा क्या, वो आपको कौन बता सकता है शब्दों में। सब कुछ है। एक हमको भाई मिले अमेरिका में, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही हमको। मैंने कहा मैं इसको कथा में बोलूंगी जब कभी आपकी याद आएगी तो बोले ये हमारा जो देश है अमेरिका, जहाँ वो रहते हैं, कर्म भूमि है, बोले ये पैसे का देश है, पैसा अथाह है, हमने सब कुछ यहीं से पाया है, ये देश पैसे का देश है। पर हमारी भारत भूमि प्रेम का देश है। यहाँ भले थोड़ा उतनी आधुनिकता नहीं हो, भला उतना कोई धनाढ्य बड़े कम यहाँ भी नहीं है, पर कोई इतना ना हो, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, थोड़ा धन से कोई बड़ा है कोई छोटा है, पर यहाँ जो हृदय में प्रेम है ना, यहाँ हृदय का जो आनंद है, यहाँ जो एक दूसरे से मिलन की भावना, यहाँ जो उत्सव है, जो उत्साह है, वो कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। और उसको सिद्ध ये बात भी करती है क्योंकि यहाँ इस भूमि को जोड़ने वाला है भगवान की कथा। भगवान की कथा उत्सव बन जाती है। अब यहाँ ये जो चल रहा है कोई कार्यक्रम थोड़ी है, ये कोई राजनीतिक, कोई पारिवारिक, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। ये उत्सव है। जहाँ भगवान की कथा होती है वो उत्सव होता है। हर रोज यहाँ उत्सव होगा। 7 दिन तक यहाँ ठाकुर जी की कभी प्रगटेंगे, कभी माखन चोरी करेंगे, कभी ब्याह होगा उनका, कभी गिरिराज जी धारण करेंगे। यानी उत्सव में जीवन को बनाने का काम भगवान की कथा करती है। समस्त संशयों का विनाश करने का काम भगवान की कथा करती है। और सबसे बड़ी बात, कल भी आपने सुना भागवत जी की महिमा, वैसे जितनी गाते जाओ 7 दिन तक हर रोज भी बोलोगे तो भी कम है, पर बहुत दिनों से जो भगवान को भूल जाते हैं ना, माया में पड़ के, जैसे रास्ता दरवाजा भूल गए, भटक रहे हैं इधर से उधर, उन लोगों के लिए ये भगवान की कथा एक प्रकार का अलार्म का काम करती है। अलार्म के बिना नींद नहीं खुलती ना, कुछ ना कुछ जगाने के लिए चाहिए, कोई घंटी बजा दे, कोई कुछ कर दे जिससे हाँ आँख खुल जाए। वैसे ही जीवन में जगाने के लिए
वार्निंग, ये अलार्म का काम भगवान की कथा करती है। तो आप सब बड़े भाव और श्रद्धा से इस कथा से जुड़ो, तन मन सब एकदम यहीं लगा रहना चाहिए। कथा में हो सकता बीच बीच में थोड़ी नींद भी आ जाए, वैसे तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो सो नहीं सकते, पर अगर आ भी जाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। भागवत जी की कथा में 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 बार 2 बार 10 बार धीरे धीरे, ये भागवत जी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आपको अपनी शक्ति से, अपनी वाणी से ये आपको एक दिन जगा के रहे। और आसपास में भी कोई ऐसा थोड़ा बहुत दिख रहा हो ना, बेचारा सो गया, तो उसको ऐसे गलत नजर से नहीं देखना, मैं प्यार से उसको ऐसे हिला देना, भैया जग जा, देख कथा चल रही, सुन ले। अब वो अलग बात है, वो एक्सेप्ट मानेगा नहीं कि वो सो रहा है। आप बता भी दोगे ना तो बोले नहीं, हम ध्यान से सुन रहे थे, आंख बंद करके समाधि में थे। एक बड़ा पुराना दृष्टांत है, कई बार कथा में बोलती हूँ कि एक गांव वालों ने कथा कराई, समिति सब गांव की इकट्ठी थी, तो वो गांव का एक मुखिया जी थे। वो मुखिया जी कथा में आते थे, फर्स्ट सबसे पहले आके वही वीआईपी लाइन में बैठते सबसे आगे, तभी कथा शुरू होती थी। 3 बजे का समय और मुखिया जी अगर 5 बजे तक भी नहीं आए तो 5 बजे तक कथा शुरू नहीं होगी। पहले वो आएंगे, व्यास जी वेट करते रहेंगे, इंतजार, फिर वो आ जाए तब कथा चालू। अब एक व्यास जी थोड़े कथा प्रेमी थे, उनको लगा भाई हम किसी का इंतजार क्यों करें, ठाकुर जी की कथा, पर अब क्या कर सकते हैं, कराने वाले की माननी पड़ती है। तो आगे बैठ गए व्यासपीठ पे, बोले रुक जाओ अभी भजन गाओ, अभी आ रहे हैं मुखिया जी आ रहे हैं। भजन गाते रहे 1 घंटा तक सब साथ वाले। 1 घंटा बाद मुखिया जी पधारे, हटो 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 हटो, सब हटाए गए, उनको बिठाया गया। व्यास जी बोले अब हम करें चालू, बोले हाँ हो जाओ चालू। तो व्यास जी बोलने लगे, व्यास जी को लगा चलो आगे कथा चालू हो गई, अब हम भाव से कथा कहते हैं, पर कथा कहें कैसे। जैसे इन्होंने कथा चालू करी, वहां बैठे बैठे मुखिया जी के खर्राटे चालू हो गए। अब देखो कोई आदमी भाव से कथा बोल रहा और सामने एकदम फ्रंट वाला आदमी सो जाए तो ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है कि भैया बंद नहीं कर दो इसको, रहने दो, कल इसकी सेटिंग कर लेना। तो बोले पंडित जी देख रहे हैं कि भैया हम तो इतनी बढ़िया मधुर कथा सुना रहे, ये आदमी बैठा बैठा सो रहा है, ये क्या बात हुई, पर अब कुछ कह भी नहीं सकते। पंडित जी ने फिर एक उपाय करा। मुखिया जी अकेले नहीं आते थे, मुखिया जी का एक छोटा सा पोता उनके संग आया करता था कथा में। तो पंडित जी ने उस बच्चे को लालच दे दिया टॉफी का, बोला हम तुमको 10 रुपया देंगे, कल जब तेरे दादाजी आए कथा में बैठे सोए तो तुमको कोहनी मार के जगा देना, कर देगा हमारा काम। बच्चा बोला पेमेंट एडवांस में दो पहले। बच्चे भी तो बड़े चतुर हैं आजकल के, बोला पहले पैसा दो। पंडित जी ने लेके उसको 10 रुपये ले। अब कल के दिन जैसे कथा चालू हुई और जैसे मुखिया जी सोए, पंडित जी पोते को इशारा कर दें, पोता कोहनी मार दे, और जैसे कोहनी मारे तो एकदम दादाजी की आंख खुल जाए। पंडित जी बड़े राजी, आज बड़े आनंद से कथा करी उन्होंने। दूसरा दिन फिर आया, फिर कथा चालू हुई, फिर से मुखिया जी सोए तो पंडित जी ने फिर छोरा को इशारा किया, बेटा जगा दे। अब जैसे इशारा करने के लिए पंडित जी ने नजरें मिलाई तो वो तो नजर ही ना मिलाए पंडित जी से, इधर देख ले। व्यास जी जैसे इशारा करें बेटा जगा, तो फिर इधर नजर कर ले, जगा ही नहीं। आज मुखिया जी पूरा सोए। अब कथा खत्म होने के बाद पंडित जी गुस्सा आया, छोरे को बुला, इधर आ, तुझको हमने परसों 10 रुपया दिया था कि सोने मत देना, तो आज क्यों नहीं जगाया तूने। बच्चा बोला पंडित जी महंगाई का जमाना है, आपने 10 रुपया दिए थे कि सोने मत देना, मेरे दादाजी ने 50 रुपया दिए थे कि आज जगह मत देना। तब बताओ किसकी मानो।
विचित्र विचित्र भैया श्रोता होते और बड़े निराले निराले होते हैं। कोई मनोरंजन के लिए आ रहा है, कोई मनोमंथन के लिए आ रहा है, कोई कुछ पाने आ रहा है। सबके अपने अपने भाव हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, हजार प्रकार के लोग, हजार प्रकार के भाव पर भैया। और चाहे कोई कैसा भी भाव हो, पर मूल में सबका एक ही भाव होना चाहिए कि सत्संग को सुन करके हमारा ठाकुर जी से रिश्ता जुड़ जाए, हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाए। हमारा श्री ठाकुर जी से संबंध जुड़ाने का काम भगवान की कथा करती है, और सब बाकी चीज बाद में है। कथा के मध्य में कोई ये कह दे कि भाई कथा सुन करके हमें बड़ा मजा आया, कथा सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा, ये तो ठीक है। पर अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि बस हंसी मजाक नाचना गाना इतना हो जाए। अच्छा लगने का मतलब ये है कि यहाँ जितने श्रोता बैठे, एक महापुरुष के मुख से आज ही मैंने एक बात सुनी। वो बोले कि ये जो कथा कह रहे हैं ना, कथा प्रवक्ता भी, मृत्यु उपरांत इन सबसे हिसाब मांगा जाएगा कि तुमने कितने लोगों को कथा सुनाई। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितनों को सुनाई। अब वो बड़े, हम भी बड़े टौर में बोलेंगे कि हाँ 1-2 करोड़ को तो सुना दी होगी। भैया कब से कथा करते आ रहे हो, कब तक ठाकुर जी कराएंगे। अब फिर अगली बात ये पूछी जाएगी कि चलो तुमने 1, 2, 5, 10 करोड़ जितने को कथा सुना दी, उनमें से बदले कितने। अब उनमें से बदले कितने तो अब कितने बता सकते हैं। करोड़ों में से कोई 1-8, 100, 1000 भी मुश्किल तक शायद पहुंचे। पर जितने नहीं बदले उनका फिर हिसाब पूछा जाएगा। ये इनको क्यों नहीं बदला, अपने को क्यों नहीं बदला, और जो जिनको सुना रहे उनको क्यों नहीं बदला। क्योंकि जब कोई बच्चा क्लास में कमजोर आता है, मतलब फेल हो जाए, तो घर वालों से पूछा जाता है, टीचर से पूछा जाता है, और जो स्कूल की अथॉरिटी उससे भी पूछा जाता है कि भाई कहाँ कमी छोड़ दी आपने इनको पढ़ाने में। तो इसलिए यहाँ कथा का मतलब बस इतना ही नहीं है कि कोई मनोरंजन हो जाना है। कथा का मतलब है कि हमारा श्री ठाकुर जी से संबंध हो जाना, हमारा भगवान से रिश्ता पुष्ट हो जाना। इसलिए इस कथा को सुनो, और कथा सुन करके क्या मन में लाना है, करना क्या है। लेकिन करना एक ही काम है। बड़ा प्यारा भाव है, गाइए सभी साथ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कथा सुनने के बाद सब कुछ कर लिया पर हरि भजन नहीं किया तो कथा का कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं होगा। अब कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर दवाई की बस प्रशंसा करे, बड़ाई करे, महिमा गाए, पर उसको लोगे नहीं तो फिर कैसे बीमारी ठीक होगी। कथा में भक्ति की, भजन की महिमा बताई जा रही है। कल भी बताया, भक्ति बिना भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर बिना भजन के भगवान नहीं मिलेंगे, तो क्यों ना भक्ति करें, क्यों ना भगवान का नाम लें। क्योंकि हर आदमी चाहता है, कोई चाहता है मेरा धंधा बन जाए, धंधे का काम चल जाए, मेरी नौकरी लग जाए। कोई चाह रहा है मेरा पोता हो जाए, कोई चाह रहा मन चाही कन्या मिल जाए। सबके अलग 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 मांग है। पर देखो, अगर कोई संसार वाली मांग भी है तो भी
पूरा करने के लिए किसी वस्तु की, गन्ने ताबीज की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में भजन होगा ना, अगर हमारे जीवन में भक्ति होगी, तो वो भक्ति सारे काम अपने आप बना देगी, बिगड़े कामों को भी बना देगी। जहां असंभव से असंभव भी कोई काम लग रहा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, आज से 300-400 साल पहले बताओ 56 करोड़ का कोई मायरा भर सकता है? 56 करोड़ रुपया कोई मायरे में दे सकता है? आज भी कोई दे दे तो पूरे, आज की भाषा में कहें तो न्यूज में वायरल हो जाएगा सब जगह। उस जमाने नरसी जिसके पास खाने को रोटी नहीं, ठाकुर जी ने आकर के उसके 56 करोड़ के मायरा को भर के चले गए। क्या ये असंभव काम नहीं है? किसने पूरा किया? भक्ति। हाँ, नरसी ने मांगा नहीं। हम गलती क्या करते, हम मांगते ऐसा कर दो भगवान, और मांगते भी नहीं, ऑर्डर देते भगवान ऐसा कर दो, तुम्हारी जनोरी चढ़ा देंगे, भगवान ये काम बना दो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। अरे नहीं बनाएंगे तो क्या नहीं लगाओगे? भगवान को ब्लैकमेलिंग नहीं पसंद है। ये जो ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम है कि लेन देन कर लो प्रभु कुर्सी के नीचे से, ये भगवान को नहीं पसंद। हाँ, मुझ पे आके दोनों हाथ उठा के छोड़ देगा, तब मैं सब समान हूँ, सब काम बना देगा भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। इसीलिए जय श्री राधे। बड़ा ही प्यारा भजन हम सभी श्रवण कर रहे थे, और इतने प्यारे भजन के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। साथ ही हमारे बीच सम्मानीय श्री राजा मयंकेश्वर सिंह जी, जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार से,
एक बार जोरदार तालियों से सम्मानीय मंत्री जी का स्वागत करें। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ को नमन करें, भागवत जी को नमन करें और भागवत जी की परम कृपा को प्राप्त करें। जो आयोजक परिवार है, निवेदन है मंत्री जी को मंच तक लेकर आए। हम सभी का ये परम सौभाग्य कि पूरे मेदई की पवित्र पावन धरती पर पूज्य देवी जी का पावन सानिध्य और उन्हीं की सुमधुर वाणी से इतनी दिव्य रसमय आनंदमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसी कथा जो पूर्ण रूपेण समर्पित है ब्रज वृंदावन की बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवा में। सम्मानीय मंत्री जी ने इस कथा में आकर अपना समय दिया, उसके लिए भी आयोजक परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन। दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस सुंदर भजन के माध्यम से यही बताने का प्रयास रसिकजन कर रहे हैं कि भैया हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। तुम कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन अंतर मन की जो परम सुख परम शांति तो भगवत भजन से ही आता है। तो भजन करो और भजन के संग संग क्या करो, दीनों पे दया करो और प्रेम हरि ही से करो। थोड़ा बन जाए तो भजन के साथ साथ जिससे संभव हो सके थोड़ी सेवा करो। सेवा में अनेकों सेवाएं दुनिया में, कोई किसी भी प्रकार की सेवा कर सकता है। सेवा क्या है? बोले भैया जो हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य को हम थोड़ा थोड़ा समाज में लगा दें। कोई वाणी का धनी है तो अपनी वाणी को लगा दो। किसी के पास कोई और गुण है, किसी के पास, भगवान ने यहाँ इतने सारे बैठे हैं राजधर्म वाले, अपने राजधर्म से राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपनी सेवा को लगा रहे हैं। तो बने तो सेवा भी, और कुछ भी नहीं कर सकते भैया आप। कोई धन देना सेवा नहीं होता, कोई वस्तु देना ही सेवा नहीं होता। आप किसी को मुस्कुराहट दे दो, किसी को प्रसन्नता दे दो, कोई दो अच्छी बात बोल दो। आपकी दो अच्छी बात से वो प्रसन्न हो जाए, सामने वाला व्यक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो इससे अच्छा और दान क्या होगा। मैया ने व्रत किया तो भैया आज बोल दे अरे वाह वाह आपकी वजह से तो हम हैं, बस इतने में ही मैया फूल जाएगी, इतने में ही खुश है, वो सब भूख प्यास भूल जाएगी। कोई भोजन बनाया, बढ़िया भोजन बनाया, दो एक आध बार उसकी प्रशंसा कर दो, पर थोड़ा समझदारी से। एक क्या हुआ, एक मैया भोजन बनाती, पति बोला अपने मित्र से दुखड़े सब रो देते ना, तो मित्र से बोला भैया मेरी तेरी भाभी की थोड़ी बनती नहीं है। तो बोला कि भैया तूने कभी उसके भोजन की तारीफ करी? तो बोले तारीफ करने लायक बनाए तो करूं। बोले ना करे ना, पर कर दिया कर, चाहे बनाए चाहे ना बनाए पर तारीफ कर दिया कर। तो अगले दिन गया, अगले दिन उसने ठान रखी थी, बोले जैसा भी बनाएगी तारीफ करूंगा। तो जैसे ही थाली आई सामने डाइनिंग टेबल पे, जैसे थाली सजी, बस देखते ही वाह 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 वाह, मैं तो भाग्य खुल गए, मेरे घर तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी पधारी है, साक्षात अन्नपूर्णा माता आई है पत्नी के रूप में। रोटी देख के बोला रे क्या रोटी, रोटी नहीं है तो चांद का टुकड़ा है। खूब लंबी लंबी बातें बनाने लगा। सब्जी अरे तुमने छू भर दिया तो इसका स्वाद तो कहां से कहां पहुंच गया, अरे तुम्हारे छूने से तो पानी भी अमृत बन गया। क्या रोटी बनाई, क्या सब, खूब जोर जोर से बोल रहा था। तो श्रीमती जी वहां रसोई से बेलन लेकर के आई। तो बोले इसमें काय को नाराज होने की जरूरत है, मैं तो तेरी बड़ाई कर रहा हूँ।
तो गुस्सा में बोली 30 साल हो गए ब्याह के, रोज भोजन बनाती, आज तक बड़ाई नहीं करी। एक दिन पड़ोस के होटल से क्या मंगवा लिया तुमने, तो बड़ाई के पुल बांध दिए। तो कई बार ऐसी बड़ाई भी उल्टी पड़ जाती है। तो सोच समझ के करना चाहिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खैर ये सब विनोद के लिए है, पर कहने का भाव कि कोई ना कोई सेवा करो। जीवन में भगवान ने किसी को भी ऐसा असमर्थ तो नहीं बनाया कि वो किसी भी तरह किसी की मदद ना कर सके। कैसे भी की जा सकती, किसी भी रूप में। और साथ में भजन करो, यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हृदय में इतना ही बिठाओ कि बस भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे हैं। क्योंकि ये शब्द भी कितना प्यारा है ना, जहां मेरा शब्द जुड़ जाता वहां अपने आप सब कुछ जुड़ जाता। मेरा शब्द आते ही वहां सब जुड़ जाएगा। अनजानों की ना हम परवाह करते, ना हमें उनसे लेना देना होता है। परवाह हम उनसे करते हैं जिनसे हमारा रिश्ता होता है। मेरा तो अब तक अगर हमें भगवान की परवाह नहीं, इसका मतलब उनको अपना नहीं मान रहे हो। जब अपना मान लोगे तो परवाह जुड़ जाएगी। यहाँ बैठे हो तो सोचोगे घर में ठाकुर जी है, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। भोग का समय हो जाएगा तो चिंता हो जाएगी। कहीं बाहर जा रहे हैं तो चिंता होगी कि पीछे से क्या खाएंगे। ये सब चिंताएं अपने आप पैदा हो जाती है जब प्रेम होता है तो ठाकुर जी से। इसी संबंध को पुष्ट करती हैं श्रीमद् भागवत जी। उन्हीं भागवत जी की शरण में आप हम सभी विराजमान हैं। अब भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हुए कल जो आपने कथा सुनी वो भागवत जी के महात्म्य की कथा थी। अब जो कथा आरंभ होती है वो भागवत का प्रथम स्कंद, जहां से श्री व्यास जी ने भागवत को लिखना आरंभ किया है। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत है, जिसमें 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक हैं। श्री नारायण भगवान के मुख से प्रकट हुई है ये भागवत। नारायण भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को प्रदान करी, ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को प्रदान की, नारद जी ने श्री व्यास जी को प्रदान की, और व्यास जी ने ये भागवत की कथा श्री सुखदेव जी को प्रदान की। तो भागवत का प्रथम स्कंद शुरू करते हुए श्री व्यास जी मंगलाचरण करते हैं और स्तुति करते हैं, स्तुति वाचन करते हुए, मंगलाचरण करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः क्षारथेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये श्लोक भगवान के विराटता को बता रहा है। इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे, इस दुनिया में जब सब कुछ है तब भी भगवान है, और जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा तब भी चैतन्य रूप में कौन बचेंगे? भगवान बचेंगे।
कल भी आपने सुना भगवान के 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं भगवान के? बताइए जो कल आए। भागवत के महात्म का पहला श्लोक। भगवान पहला गुण है सत, दूसरा गुण है चिद और तीसरा गुण है आनंद। भगवान चैतन्य स्वरूप है। ये सारे जगत में जो भी चेतनता है ना, आप में मुझ में, ये चैतन्यता कैसे है? क्योंकि भगवान है। अगर ये नहीं होगा तो शरीर क्या है? जड़ है। बोले हम कैसे मान ले जड़ है? बोले एक कोई आदमी मर जाए, घर वाले रो रहे हैं जोर जोर से, हाय हमारे पिताजी चले गए, हमारा पति चला गया, हमारा बेटा चला गया। अब आदमी तो एक है पर नाते तो सबके अलग अलग है। एक साधु आया, बोले क्यों रो रहे हो? बोले हमारे पिताजी चले गए। कैसे दिखते थे? बोले गोरे थे, 2 आंख थी, लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, सुंदर दांत थे, 2 हाथ थे। साधु बोले अच्छा, सामने ही पड़ा था। साधु ने पूछा कहीं ये तो नहीं? बोले हाँ यही है। तो बोले जब यही है तो यही रहे, फिर कहाँ चले गए? यही तो पड़े। बोले नहीं नहीं, मतलब ये है तो वही, पर असल में अब ये वो नहीं रहे। असल में कैसे नहीं रहे? कुछ तो बदला नहीं, नाक बदली नहीं, आंख वैसी की वैसी, हाथ वैसे की वैसे, चला क्या गया? इनके भीतर चैतन्य तत्व था, वो चला गया। परमात्मा चला गया, परमात्मा का अंश चला गया, परमात्मा का अंश चला गया। इसलिए वैसा की वैसा शरीर, एक पल नहीं लगता हमको जलाने में। कभी लगेगा कि अरे नहीं इनका हाथ जल जाएगा। अभी किसी अपने का हाथ जरा सा जल जाए दिए में तो 10 बार उनसे पूछेंगे क्या होगा क्या होगा। और जब चैतन्यता निकल गई शरीर में से तो उसी को जाके जल रहा, धधक रहा है, उस चिता पे कोई मतलब नहीं, पता है इसको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा। जब आदमी वही, नाम वही, नाम भी नहीं बदला, रूप वही, बदला क्या? भगवत तत्व नहीं रहा। ये सारी दुनिया में चैतन्यता तभी है जब तक भगवान रूपी तत्व है। वो गया तो पूरी दुनिया जड़ है। उस चैतन्य तत्व को जानना ही कथा है। देखो 2 काम कर लो, या तो भगवान को जान लो या अपने आप को जान लो। इन दोनों में से एक रिश्ते को जान, क्योंकि एक रिश्ता जानती दूसरा वाला तो अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। जैसे कोई एक आदमी खड़ा हो 40-45 साल का, एक खड़ा हो 20-22 साल का, तो जो 40-45 साल का उस आदमी से पूछेंगे ये कौन है? बोले पिताजी हैं। तो पिताजी हैं तो वो 20-25 साल का अपने आप संबंध पता लग गया। अगर ये पिता है तो ये कौन है? ये बेटा है। या तो पिता का परिचय जान लो या फिर बेटे का जान लो। ये 20-25 साल वाला कौन है? बोले ये बेटा है, तो इसका मतलब फिर ये बड़ा वाला इसका पिता है। दोनों में से एक रिश्ता जानो, दूसरा वाला अपने आप पता लग जाए। तो या तो भगवान का रिश्ता जान लो कि भगवान हमारे कौन है, या अपना जान लो कि मैं भगवान का कौन हूं। दोनों में से एक जानो, दूसरा अपने आप पता लग जाए। दोनों ही बराबरी के। अगर अपने आप को जान लिया तो भी काम बन गया। मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। या फिर भगवान को जान लो, तो उस चैतन्य तत्व से ही ये दुनिया चलती है। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने कहा, जन्माद्यश्यतुन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। भगवान की माया जानना चाहते हो? ये जो जितनी दुनिया दिख रही है ना, चमक दमक जितनी अच्छी सुंदर, ऐसे भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड समाये, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड समाये। एक आध ब्रह्मांड नहीं है। हमको लग रहा है यही दुनिया है, बस यही धरती है। ऐसी धरती जैसी अनगिनत धरतियां हैं। सब जगह दुनिया चल रही है, सब जगह। और भी किसी ब्रह्मांड में कथा चल रही होगी, और भी किसी ब्रह्मांड में अभी कलयुग चल रहा होगा, और भी किसी ब्रह्मांड में कोई कथावाचक कथा बोल रहा होगा।
जब कभी थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ो, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ो, तो ये खोपड़ी जाम हो जाती है, काम करना बंद कर देती है कि ऐसे भी होता है, इतने भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। हम कहाँ हैं फिर दुनिया में? चींटी के बराबर भी कोई खोजने जाए ना, हमको तो दिखाई नहीं देंगे, चींटी के बराबर भी नहीं। और घमंड, घमंड कितना है चींटी के बराबर नहीं। घमंड ऐसा जैसे कोई सारी दुनिया को चलाने वाले हम ही हैं। स्वराट, भगवान के रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाये हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उनको प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ हुआ। फिर व्यास जी भागवत रूपी इस फल की महिमा गाते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस भागवत रूपी रस का पान करते हुए समग्र जीवन इस कथा को सुनते रहिए, सुनते रहिए। बड़े भाग्य से मिली है ये भगवान की कथा, और भगवान से यही मांगते रहिए, प्रभु न मुक्ति चाहिए न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म यही इसी धरती पर जन्म मिले और आपकी कथा सुनने को मिले, इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पान करने के लिए बार बार कहा गया है। ये रस या तो किसी को लगता नहीं है, और एक बार ये रस लग जाए तो फिर ये छूटता भी नहीं है। बड़ा खतरनाक है ये, बड़ा खतरनाक रस है ये छूटने में नहीं आता। एक बार जिसको कथा की लत लग जाए ना, कई लोग कितने कितने दिनों की छुट्टियां करके कथाओं में चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। कई तो ऐसे, उनका एक बैग तो 24 घंटे ही तैयार रहता, जब मन किया टिकट बनाई, पहुंच गए वृंदावन, पहुंच गए तीर्थ यात्रा में। घर वाले सो अलग परेशान। पर भाई देखो, कोई गलत जगह जा रहा हो तो आप कहने के हकदार भी हो, पर कोई अच्छी जगह जा रहा हो ना तो उसको सहयोग करना चाहिए कि भाई चलो हम तो फंसे, कम से कम तू तो निकल जाए यहाँ से। कुछ लोग और उल्टा खुद भी फंसे, बोला अरे क्या वृंदावन जाके क्या करोगे। जो जाते हैं वृंदावन उनसे पूछो वहां उनको क्या मिलता है। धक्के खा रहे हैं बिहारी जी में, पुजारी जी भगा रहे हैं, चलो आगे चलो आगे, फिर भी हर महीना पहुंच जाते हैं। फिर भी ठाकुर जी के दर्शन से उनका मन भरता नहीं। और ठाकुर जी हैं ही इतने प्यारे, उनके दर्शन से मन भर जाए तो इसका मतलब दर्शन हुआ ही नहीं। दर्शन से कभी मन भरता है? एक बार निहारने के बाद दोबारा फिर तुरंत निहारने की इच्छा करने लग जाए ना, मंदिर से आए और मंदिर से बाहर आते फिर तड़प हो जाए कि भगवान का दर्शन करूं, तब समझना आज अच्छे से दर्शन हुआ। श्री बिहारिन देवजू हरिदास परंपरा, बिहारी जी की परंपरा में एक संत हुए, महापुरुष हुए। आपको सेवा थी, पहले बिहारी जी की सेवा वही करते थे। तो बिहारी जी की सेवा करने से पहले यमुना स्नान के लिए जाते थे। तो जैसे यमुना जी स्नान के लिए गए तो दातुन कर रहे थे। तो दातुन करते करते यमुना जी किनारे ठाकुर जी लीला देख रहे थे कि ठाकुर जी श्री राधा रानी के संग विहार कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और वो लीला देखते 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 श्री बिहारिन देवजू के हाथ में, मुंह में जो दातुन थी ना, वो वैसे की वैसे रखी रह गई। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, 3 दिन तक हाथ में दातुन लिए ही बैठे रहे। होश ही नहीं रहा कि करना क्या है। वहीं बैठे बैठे बस ठाकुर जी, वहां बिहारी जी बेचारे अकेले बैठे। तो ठाकुर जी है ही ऐसे, जाको देखो सबको नहीं पकड़ते हो, ये तो पक्का है। सबको उनका मन जो जो अधिकारी होता उसको पकड़ते हैं। और फिर जब एक बार पकड़ लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर ना मन ना चित्त ना घर में ना संसार में, फिर केवल और केवल, जैसे गोपी कहती है, जित देखूं तित श्याम ही दिखे। हर जगह वह ठाकुर जी नजर आए। ऐसा ठाकुर जी का सुंदर
रूप है, स्वरूप है, रस है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावशद् गीतकीर्तिः। भगवान दो ही चीजों से मन चुराते हैं, या तो अपने स्वरूप से या अपने स्वभाव से। ये भगवान के दो अस्त्र हैं। स्वरूप से या तो किसी का मन चुराए, या किसी को अपना अच्छा स्वभाव दिखा के। कई बार हम किसी के स्वभाव पर रीझ जाते हैं ना, स्वरूप बढ़िया हो ना हो, स्वभाव अच्छा है तो कहते बड़ा अच्छा आदमी है। पर स्वरूप और स्वभाव दोनों ही अच्छे हो, ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है, बड़ा असंभव कॉम्बिनेशन है। ये एक में ही मिलता है, और वो है हमारे ठाकुर जी। तो किसी का चित्त भगवान ने स्वरूप से चुराया, किसी का स्वभाव से। पर सुखदेव जी धन्य हैं जिनका मन भगवान ने इन दोनों ही गुणों से चुराया है। पहले भगवान के स्वरूप को सुन के सुखदेव जी एकदम रीझ गए, भगवान के रूप पर रीझ गए, मन लग गया भगवान के रूप पर। और फिर बारी आई स्वभाव की, तो स्वभाव को सुनकर हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान के स्वभाव के विषय में सुन के सुखदेव जी सब निर्गुण निराकार को भूल करके सगुण साकार के उपासक बने। व्यास जी के आश्रम सरस्वती नदी के किनारे बद्री विशाल पहुंचे। वहां श्री वेद व्यास जी ने अपने द्वारा रचित श्रीमद् भागवत प्रदान करी। चतुश्लोकी भागवत को व्यास जी ने 18,000 श्लोक की रचना करी। श्री सुखदेव जी ने वही भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? भैया, हम दुनिया के छोटे मोटे लोग, हमको कोई कथा के लिए कहे कि चलो भाई 7 दिन निकालो, तो हमारे पास बहाने होते। एक इतना बड़ा राजा 7 दिन वो कथा में बैठा कैसे, क्यों बैठा, और क्यों सुखदेव जी उसको कथा सुनाने आए? क्योंकि कोई लोभी लालची किसी को कथा सुनाए ये लालच से कि भाई राजा इसलिए कथा सुना रहा हूं, तो बात समझ आती है। सुखदेव जी तो एकदम निर्लोभी है। ऐसा निर्लोभी वक्ता एक राजा को 7 दिन बैठ के कथा सुना रहा है, तो राजा में कोई तो बात होगी। सूत जी से 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने जिज्ञासा करी परीक्षित जी के चरित्र को सुनने की। तब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को परीक्षित राजा के जन्म की कथा सुनाते हैं। ये राजा धन्य इसलिए है क्योंकि प्रभुता पाय काय मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जब किसी को कोई पद मिल जाता है ना, तो अभिमान आ ही जाता है, और अभिमान विनम्रता छीन लेता है, और जिसमें विनम्रता नहीं होती वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त बनने के लिए विनम्रता का गुण होना जरूरी है, और वो एक राजा में कैसे आया ये कथा सूत जी सुनाते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध सारे जगत में प्रसिद्ध है। कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, पर इतिहास में कैसा युद्ध हुआ ये सबने सुना है। और अगर तथ्यों पर बात करें, तथ्यों की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो उस हिसाब से तो
जीतना तो कौरवों को चाहिए था, पांडवों को जीतने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। पर इतिहास की इस महाभारत की कथा ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भैया एक बात जीवन में जरूर ध्यान रखिए, महाभारत सबके जीवन में चल रही है कि नहीं चल रही? सबके जीवन की अपनी अपनी महाभारत है, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। अभी यहाँ सबको माइक दे दे के अपनी अपनी कहानी, दुख गाथा बताने को बता दी जाए, कह दी जाए, तो एक से एक विचित्र दुख निकलेंगे। किसी को किस चीज की घटना है, किसी को किस चीज की परेशानी है, किसी के घर में महाभारत है, किसी के घर से बाहर महाभारत है, किसी की समाज में महाभारत है, किसी की लड़ाई अपने आप से है, कोई भीतर ही भीतर लड़ रहा है, अपने आप से, अपने दुर्गुणों से लड़ रहा है। सबका युद्ध चल रहा है, पर अब इस युद्ध में जीतेगा कौन? जिसके पास पावर ज्यादा होगी, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, जिसकी सेना में लोग ज्यादा होंगे, कौन जीतेगा इस युद्ध को? बताइए ना, बोलिए। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, इस युद्ध को वही जीतेगा जिसके जीवन की लगाम की डोर श्री कृष्ण के हाथ में होगा, जिनका सारथी श्री कृष्ण होगा, जिनके जीवन के रथ का, घोड़े की लगाम, पूरा कंट्रोल जिसने श्री रघुनाथ को दे रखा होगा, श्री ठाकुर जी को दे रखा होगा, वो ये युद्ध जीत जाएगा। बोले नहीं, हमने तो देखा है कि जो भगवान के जीवन में भी सब सौंपने वाले, वो भी बेचारे दुखी तो बहुत है। बोले भैया वो बाहर से ही दिखने में दुखी लगते हैं, या ये कह लो दुखी होने का वो नाटक करते, दिखावा करते, क्योंकि जो भगवान का हो गया ना, वो बाहर से कितना भी दुखी हो, भीतर से वो 24 घंटे नाचता ही रहेगा। शरीर नहीं नाचेगा उसका, पर मन नाचता रहेगा हमेशा। और उसी के एकदम विपरीत देख लो, जो भगवान का नहीं है ना, वो बाहर से तो आपको नाचता दिखेगा, अरे बड़ा मौज में है, देखो कितना बढ़िया जीवन है इसका, और जैसे ही घर में घुसा ना, अपने आप से जब उसकी मुलाकात होती, उससे दुखी इंसान कोई नहीं दुनिया में। तो इस विजय का, इस जीत का एक ही उपाय है, जीवन का रथ जो है वो ठाकुर जी के चरणों में, उनके हाथों में दे दो। इसका मतलब क्या होता? हाथ चरणों में देने का क्या मतलब है कि छोड़ दें सब कुछ, कुछ नहीं करना हमको? फिर बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान तुमको कर्मों से भागना नहीं बता रहे। कर्मों से भागने का नाम नहीं होता समर्पण। समर्पण का मतलब है कर्म भी कर रहे हो तो ये पता है कि कराने वाला वही है। अब कराने वाला वही है तो फिर बुरे काम करेंगे तब भी बोल देंगे कराने वाला नहीं वही है। बोले बिल्कुल नहीं, बुरे कर्म करने वाला वो नहीं है, तुम्हारे मन में चोर बैठा वो बुरे कर्म करा रहा है। ठाकुर जी कभी बुरे कर्म नहीं कराते, भगवान कभी बुरे कर्म नहीं कराते। तो फिर बोले जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। उन दीन बंधु भगवान के हाथ में जीवन की डोर सौंप के चलो। अब फिर गिराए, संभाले, उठाए, पकड़ ले, दुख दे दे, सुख दे दे, परेशानियां दे दे, खुशियां दे दे, वो सब उसकी मर्जी, वो जैसा चाहे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बोले जीवन
बैठ तो गई, पर कैसे बैठी है? बैलगाड़ी में बैठी है, पर गठरी अब भी सर पे रख के बैठी है। तो बैलगाड़ी वाले ने पूछा कि माता उतारती क्यों नहीं इस गठरी को? तो ना समझ मैया कहती है, भैया तेरे बैलों पे मेरा ही वजन पहले से बहुत है, ऊपर से गठरी का भी रखूं? ना ना ना, इतने निर्दयी नहीं हूं मैं, ये तो मैं खुद रख लूंगी, इसको तेरे बैल पे नहीं रखूंगी। अब हम जैसे समझदार लोग उसकी इस नासमझी पर हंस रहे हैं कि ऐसे पागल है, ऐसे थोड़ी होता है। पर इसी हमारी नासमझी पर ठाकुर जी भी हंसते होंगे। ठाकुर जी को भी हंसी आती होगी, जैसे हमको सम्मा पे आ रही है कि देख बैलगाड़ी पे इसका वजन उठाने वाला भी मैं और इसकी जिम्मेदारियों का वजन उठाने वाला भी मैं, पर ये बेचारा ना समझ अनजाने में या जानबूझ के उस वजन को सर पे रख के बैठा। गठरी को उतार दे नीचे ठाकुर जी के चरणों में। यही महाभारत की कथा। महाभारत की कथा कोई झगड़ा लड़ाई थोड़ी है। कई लोगों ने बस उसको झगड़ा लड़ना, यही महाभारत है। घर में नहीं रखना महाभारत, महाभारत हो जाएगी। अरे बावरे, घर में महाभारत रख के तो देख तेरे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर पढ़ेगा तो उसको। घर में महाभारत नहीं रख सकते, घर में नहीं रख सकते, कहाँ रखोगे? दरवाजे पे रखोगे? कुछ भी मन में बना लेते। महाभारत ग्रंथ जो है ना, ये भगवान के समर्पण का ग्रंथ है। ये भगवान की भगवत भक्ति को दिखाने वाला ग्रंथ है। पांडवों ने, अर्जुन ने विशेष श्री कृष्ण का चुनाव करते हुए इस युद्ध में श्री कृष्ण को चुना। भगवान फिर भी डरा रहे हैं। भगवान कह रहे, जानता मेरी अक्षौणी सेना देखिए तूने? अक्षौणी सेना के सामने इंद्र की सेना भी खड़ी हुई थर थर कांपती है। अगर ये पता चल जाए ना कि सामने नारायणी सेना खड़ी है, तो स्वर्ग की सेना भी वापस दुम दबाई भाग जाती है। वो सेना कृष्ण कह रहे, मैं मेरे जो विपक्ष में होगा उसको दूंगा। अर्जुन अभी भी समय है, समझ जा, मांग ले, तुझे सेना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं गोविंद, सेना मिल जाएगी तो क्या होगा? जीत जाऊंगा। बोले वही तो तुझे चाहिए। बोले नहीं, मुझे जीतना नहीं चाहिए। जीतना और हारने से मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वो साथ हार में भी मिला तो हार में भी मजा है, हार में भी आनंद है, पर साथ तुम्हारा चाहिए। भगवान खूब खूब परीक्षा लेते रहे। पूरे महाभारत युद्ध में जितनी परीक्षा भगवान ने पांडवों के लिए किसी की नहीं ली होगी। जितनी बार परीक्षा ली उतनी बार उस कुम्हार के जैसे जो बाहर से घड़े को ठोकता भी है और भीतर से सहारा भी देता है, वैसे परीक्षा भी लेते रहे और साथ साथ में सहारा भी देते रहे। लाक्षागृह में आग लग गई, आगे बचाने। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भेज दिया, जाकर के क्रोध में श्राप दे देंगे, आगे बचाने। जयद्रथ को मारने आ गए, द्रौपदी की रक्षा करने आ गए। हर बार श्री ठाकुर जी आते गए और रक्षा करते गए। हम सब भी भगवान से इतनी प्रार्थना करें, प्रभु हमें ये नहीं मांगना आपसे कि हमें दुख संकट नहीं चाहिए, हमें विपत्तियां नहीं चाहिए। भले विपत्ति हो पर उसमें तुम साथ में खड़े हो, तुम हमारे संग खड़े हो, तो फिर विपत्तियों से डर नहीं लगेगा। हाँ, भगवान नहीं होंगे तो फिर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, घबरा जाएंगे। पर अगर आप साथ हो तो दुनिया की कौन भव समुद्र पार किया जा सकता है। सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा।
कुछ भी नहीं हम बिन तेरे होना गुजारा। सबकी नैया का तू ही किनारा। 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 सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा। सबकी नैया का तू ही किनारा। 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 बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम बिन तेरे होना गुजारा। सबकी नैया का तू ही किनारा। 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 जैसे कि प्यासी सूखी जमीन पे शीतल सी बूंदें यूं बरसे। जैसे कि प्यासी सूखी जमीन पर शीतल सी बूंदें यूं बरसे। माया की अग्नि से घायल हृदय पे रहमत भी तेरी यूं बरसे। माया की अग्नि से घायल हृदय पे रहमत भी तेरी यूं बरसे। दुनिया से हारे भटके हुओं का तूने ही जीवन सवारा। सबकी नैया का तू ही किनारा। 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 बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम बिन तेरे होना गुजारा। सबकी
उसको ही तूने उबारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, 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 सबकी नैया का तू ही किनारा। जीवन की नैया तेरे हवाले, तू ही है माझी हमारा। और इस जीवन का माझी माने केवट, भगवान को जिसने चुना, भगवान ने उसकी नैया को हमेशा पार उतारा। आज पांडवों की नैया को भी पार उतारा। प्रसंग आता है, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। माता कुंती भगवान से स्तुति करती हैं, दुख विपत्ति वरदान में मांगती हैं, जो कि हर कोई मांगता नहीं, सब सुख संपत्ति मांगते हैं, और माता दुख विपत्ति मांग रही है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए अंत में पितामह भीष्म की इच्छा पूरी की, उनको दर्शन दिया। पितामह भीष्म ने भगवत दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया, स्तुति करी, और फिर भगवान गए हैं द्वारिका। द्वारिका जाकर के भगवान ने एक बार फिर से कामदेव को हराया। एक बार ब्रज में हराया था जब रास हुआ था, और एक बार द्वारिका में भी कामदेव आया। उसने सोचा अच्छा जब रास हुआ था तब तो बच्चे थे, अब तो शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चे हो गए, अब हराएंगे इनको जाके। तो भगवान ने वहां पर भी कामदेव को फिर से हराया है, और अंत में सब लीलाओं को विश्राम देते हुए भगवान अपने धाम चले गए। राजा परीक्षित का प्रागट्य हुआ उत्तरा माता के गर्भ से। बड़ी छोटी आयु में 14 वर्ष की अवस्था में ही राजा बन गए, क्योंकि भगवान के जाने के बाद पांडव घर छोड़ के चले गए, तो अल्प आयु में इनको राजा बना दिया गया। राजा बने, विवाह हुआ, अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ के घोड़े को लेके दिग्विजय पर गए। लक्षण देख के समझ गए कलयुग आ गया है। कलयुग के लक्षण दिखने लगे, पाप वृत्ति में लोगों का मन, नशे में मन, झूठ में मन, धीरे धीरे कलयुग के लक्षण दिखे। राजा परीक्षित सोच रहे बस एक बार ये कलयुग हमको दिख जाए, इसे छोड़ेंगे नहीं। आए तो हमारे सामने, और कलयुग सामने आ गया रूप बदल के। एक गाय को मार रहा था, गाय और कोई नहीं साक्षात पृथ्वी माता थी। कलयुग उनको परेशान कर रहा है। राजा परीक्षित ने उठाया अस्त्र, बोले खबरदार खबरदार, हमारे राज्य में तू घुसा भी तो निकल जा यहां से, भाग जा यहां से। कलयुग बोला महाराज कहां जाऊं, अब युग है, युग तो आएगा ही। बोले युग तो आएगा ही, लेकिन इस स्थान पर, इस जगह पर जहां साक्षात भगवान रहे और वहां तू आने का प्रयास कर रहा है, वो भी गौ माता को मार के। कलयुग बोला तो आप बता दो फिर कहां चला जाऊं मैं, कुछ जगह बता दो, मैं तो वहां चला जाऊंगा। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए, बोले इनसे बाहर मत जाना। और उन 4 स्थानों का श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। द्युतम, पानम, स्त्रियसूना,
यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। शराब मदिरा, वैसे तो शराब मदिरा वाले यहाँ कोई बैठे नहीं होंगे, पर एक आध कोई गलती से बैठा हो निकल आए तो समझ लेना कि तुम्हारी खोपड़ी पे कलयुग बैठा है, सर पे साक्षात कलयुग बैठा, मार कुंडली तुम्हारे सर पे तांडव कर रहा है। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा अगर कर रहे हो तो इसका मतलब कलयुग आ रहा है जीवन में। और इस तरीके से देखो तो आजकल तो हर जगह नशे का बोलबाला है, शराब का बोलबाला है। अब चालू होने वाली हैं शादियां, होने वाली कि हो गई पता नहीं, नहीं होंगी अभी तो फिर देखो महाराज क्या शादी का अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। शराब पी करके कुछ होश नहीं रहेगा, गाने वाला वो गाना बंद कर दे, डीजे बंद कर दे तो इतने बेहोशी में पड़े रहते हैं कि उनको गाने की भी डीजे की भी जरूरत नहीं, 2 घंटा तो जनरेटर की आवाज पे नाच लेंगे क्योंकि होश ही नहीं रहता, बावरे धुत पड़े रहते। हम तो कोई शादी ब्याह के कार्यक्रम में ज्यादा जाते नहीं, कोई बिल्कुल पारिवारिक होता तभी कि भाई वहां तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुंह बना लेंगे, तब कभी कभी ऐसी घटनाक्रम देखने को आती है। लड़ पड़ेंगे क्योंकि अपने खुद में रहते नहीं ना क्या है। अब नशा चीज भी ऐसी है, चूहे को पिला दो, चूहा भी अपने आप को शेर समझता है कि तू कौन मैं कौन, तो पागल हो जाते हैं। कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई भंगड़ा डांस कर रहा है, कोई वो फ्लोर पर ही डोल डोल के पूरा फ्लोर खुद ही साफ कर लें, पोछा वाले की भी जरूरत नहीं है, खुद ही कपड़ा से घिस डालेंगे पूरा, ऐसा अनर्थ कर डालते हैं। देखो भैया अब मानोगे तो अब पता नहीं कौन माने ना माने, हमको तो नहीं पता, पर किसी के आसपास ब्याह शादी कुछ आपके घर में परिवार में रिश्तेदारी में कुछ हो रही, खूब धूमधाम से मनाओ, कौन रोक रहा है आपको, खूब बढ़िया इंतजाम करो, पर ये गलत चीज मत रखो। बोले रूठ जाएंगे, रूठ जान दो, बारात वाले तो रूठने के लिए बने, अच्छा तुम कितना बढ़िया इंतजाम करो, उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है रूठना, रूठ जान दो। कम से कम आप ये तो कहेंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी करी, बेटा की शादी करी तो पवित्रता से करी, कोई गलत काम करके नहीं करी। जिसको नहीं आना मत आओ, पर अपने जो संस्कृति के जो ये उत्सव है ना, इनको मैला मत करो, गंदा मत करो। नवरात्रि होती है, विसर्जन, गणपति विसर्जन, माफ करना पर इतना अभद्रता लोग करते हैं। गणपति जी का विसर्जन करने जा रहे हैं, गानों पे नाच रहे हैं, शराब पी पी के सड़कों पर नाचते हैं और बड़े भगत बनते मन में। 4 दिन 5 दिन गणपति जी घर में विराजमान कर लिए, बन गए भगत। हम तो खुलेआम बोलते हैं, हम नहीं मानते इन सब चीजों को। 4 दिन घर में बिठा लो, उसके बाद टाटा बाय बाय, अब अगले बरस आना, ये क्या बात हुई? अपने घर परिवार को 4 दिन याद करते हो क्या, उसके बाद अगले साल याद करोगे? भगवान तो हमारे अपने होते हैं और अपना होंगे तो हमेशा रहेंगे, पर खेल खेल बना दिया हमने सब चीजों का। दुर्गा माता का विसर्जन कहीं भी फेंक देंगे, नालियों में डाल देंगे, गलत जगह पर फेंक, और फेंकते भी बुरी तरीके से। नहीं करना मत करो, पर अपराध तो मत करो, पाप तो मत करो, नशा तो मत करो। गलत छेड़छाड़ करते हैं उत्सवों के नाम पे, यही कलयुग है। दिख रहा है भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति का आडंबर है नहीं, भक्ति मनोरंजन है, बस मनोरंजन सिद्ध कर रहे हैं। गाना है, नाचना है, पीना है बस। पर चलो दुनिया तो नहीं बदल सकते ना हम, सारी दुनिया थोड़ी बदल सकते, पर जितने लोग कथा सुनते हो, वक्ताओं की, संतों की बातें सुनते हैं, वो तो कम से कम ऐसे गलत काम ना करे, गलत चीज ना खाए, गलत बच्चों को ना खिलाएं, आहार अच्छा रखें, नशा ना करे। अब आप करोगे तो आपका बच्चा क्या करेगा देख के?
बीड़ी पीना, सिगरेट पीना बच्चा कहाँ से सीखता है? दोस्तों वाला नंबर तो बाद में आता है, पहले जो पिताजी पी के आधी जो घर पे फेंक जाते हैं ना, वो छोटी सी जो ठूठ बचती है उससे चालू करता है। चुपचाप जब वो निकल जाएंगे घर से तब लेगा उसको कि हम भी तो देखे क्या मजा है इसमें। एक बार करी, 2 बार करी, और फिर पिताजी कहने के भी तो अधिकारी नहीं। अगर वो खुद पीते हैं तो क्या बच्चे को उपदेश देंगे कि नहीं तू नहीं पी सकता? अब आप वही तो उपदेश दे सकते हो जो आप खुद करोगे। और इतना तो पक्का है, चाहे कोई कितना भी नशेड़ी हो, पर वो ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा नशेड़ी बने। उसके मन में तो यही रहेगा ये ना करे। तो उसके लिए पहले खुद को सही करना पड़ेगा। समझदार को इशारा, काफी ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हो, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। नशे में सब आता है, शराब ही नहीं, ये जो इधर उधर खा खा के थूकते रहते हो ना इधर उधर, वो भी नशा ही है, वो भी नशा ही है। जहां मन क्या फेंकाए, सारे भारत की दीवारें लाल कर रखी हैं, सब गंदा मचा रखा है। एक आध हमसे कोई नाराज भी हो जाएगा इस बात से, हो जाओ तो हो जाओ, सच्चाई तो सच्चाई है। अब सच्चाई थोड़ी, सच्चाई तो छाप दी गवर्नमेंट ने, उस पे तंबाकू के छापे पे उस पे छपा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, और उसको देख रहे हैं और उस हालत भी देख रहे हैं। उसमें इतनी डरावनी भयानक फोटो छपी होती है, रूह कांप जाए देख करके। पर नहीं, हम तो यही खाएंगे, हमको तो यही पसंद है। तो फिर वही देखो, अपनी अपना जीवन, कौन किसको कह सकता है, रोक सकता है। पर अगर भक्त बनना है तो थोड़ा ये सब चीजों को तो हमको शुद्ध करना पड़ेगा। द्युतम जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग है, जहाँ मांस खाया जाता हो, हिंसा की जाती हो वहाँ कलयुग है, वैश्याल्य पर स्त्रीगमन वहाँ कलयुग है। तो ये 4 स्थान, और 5वां स्वर्ण। स्वर्ण केवल सोना नहीं, अधर्म अनीति किसी के अधिकार का लिया गया जो भी धन होता है वो सब अधर्म का धन होता है, उसमें कलयुग रहता है। इसलिए उस कलयुग ने राजा परीक्षित जी की बुद्धि को भ्रमित किया। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान करके उनके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, जिनसे उनको 7वें दिन तक शक के डसने का श्राप लगा। और तब श्री सुखदेव जी ने आके राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, जिसको आप हम सब विगत 2 दिनों से सुन रहे हैं। आज हमने भागवत का प्रथम स्कंद सुना, परीक्षित जी का, सुखदेव जी का प्रागट्य सुना। कल सुनेंगे भागवत का दूसरा स्कंद से शुरू करेंगे, जहां तक हरी इच्छा तक कथा जाएगी। दूसरे स्कंद में प्रकृति, सृष्टि, भगवान का विराट रूप सब कैसे बना, किस प्रकार से भगवान ने दुनिया बनाने की योजना बनाई, ये सब आता है, तो वो सब सुनेंगे। सृष्टि का आरंभ किनके द्वारा हुआ, वो सब चरित्र हैं। कुछ कुछ बीच में भगवान के भक्तों के भी प्यारे प्यारे चरित्र हैं, तो वो सब कल की कथा के क्रम में हम सब सुनने वाले हैं। तो सब बड़े भाव और आनंद से आएंगे, कथा में पधारेंगे, कथा का आनंद लेंगे। समय भी हो गया, और वैसे भी आज मैयाओं को भी घर जल्दी जाना होगा, चंदा मामा देखने होंगे, भूख लग रही होगी, भैयाओं को भी जाना होगा अपना चांद सा मुखड़ा दिखाने के लिए तो जल्दी छुट्टी कर देते हैं आपकी, ज़्यादा बिठाएंगे नहीं आपको। तो सभी भाव और आनंद के साथ आज की कथा को हम सब विश्राम की ओर लेकर के जाएं। उससे पूर्व 2 मिनट अंत में सूचना, फिर हरि नाम संकीर्तन और फिर आरती। जय श्री राधे। सबसे पहले तो निवेदन करेंगे, जो जहां जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, कोई भी बीच में खड़े ना हो। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा हम सभी ने श्रवण की। कल तृतीय दिवस है, और कल आप सभी से निवेदन भी किया गया था, और कुछ भक्तों ने ये निवेदन पर विशेष ध्यान भी दिया है। लेकिन आज पुनः निवेदन करेंगे कि आप अपने परिवारजन, पड़ोसीजन, अपने क्षेत्र के सभी भक्तों को ये सूचना दें और उनसे कथा में आने के लिए आमंत्रित भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान गंगा पहुंच सके और जिसका लाभ वो सब भी ले सकें। तृतीय दिवस की कथा कल हम सभी श्रवण पान करेंगे, और परसों
चतुर्थ दिवस रहेगा, उत्सव भी चालू होंगे और दिन पे दिन कथा का आनंद बढ़ता जाएगा। तो हम सभी उस दिव्य आनंद के दर्शन करेंगे। ये संपूर्ण कथा समर्पित है पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में, जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल ब्रिज की धरती पर होडल की धरा पर संचालित है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में अभी भी करीब 500 से ऊपर गौवंश ऐसे हैं जो किसी न किसी घातक बीमारी से, किसी न किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना के कारण दुखी हैं, घायल हैं, ग्रसित हैं। ऐसे गौवंशों की बिल्कुल निःशुल्क जो चिकित्सा सेवा पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित है। आप सब भी इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सभी से निवेदन भी किया जा रहा है। हमारा जो गौ सेवा धाम का हॉस्पिटल का जो मुख्य कार्यालय है, पंडाल के प्रवेश द्वार के बिल्कुल बाजू में स्थापित है। छोटी छोटी सी सेवाएं हैं, लेकिन इन सेवाओं के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य कर पा रहे हैं।